हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्योति मात्र स्वरूपाय निर्मल ज्ञान चक्षुषे नमः शिवाय शांताय ब्रह्मणे लिंग मूर्तिये। अर्थात ज्योति मात्र जिनका स्वरूप है, निर्मल ज्ञान ही जिनके नेत्र हैं, जो लिंग स्वरूप ब्रह्म है, उन परम शांत कल्याण में भगवान शिव को नमस्कार है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आइए अब हम फाल्गुन मास के महात्म्य का आगे का अध्याय सुनते हैं। पिछले अध्याय में हमने सुना कि भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह कामकटकटा के साथ हुआ, जिससे उन्हें एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने बर्बरिक रखा। वह पैदा होते ही युवा अवस्था को प्राप्त हो गया। तब घटोत्कच अपनी पत्नी कामकटकटा को घर पर ही छोड़कर अपने पुत्र को साथ लेकर आकाश मार्ग से द्वारिका में गए। वहां यादवों की सभा में पहुंचकर उसने उग्रसेन, वसुदेव, सात्यकी, अक्रूर, बलराम जी, श्री कृष्ण आदि प्रमुख यदुवीरों को प्रणाम किया। पुत्र सहित घटोत्कच को अपने चरणों में पड़ा देखकर भगवान कृष्ण ने उसको और उसके पुत्र को उठाकर अपने सीने से लगा लिया और आशीर्वाद दिया और अपने समीप बिठाकर पूछने लगे कि हे पुत्र, कुरुवंश को बढ़ाने वाले, हे राक्षस श्रेष्ठ, बतलाओ तुम्हें सब ओर से कुशल तो है, यहाँ आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है। तब भीमपुत्र घटोत्कच बोला कि हे देव, आपके प्रसाद से सब ओर से कुशल है। आपकी बताई हुई स्त्री मोरवी के गर्भ से मुझे इस पुत्र का जन्म हुआ है। यह आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता है, इसीलिए मैं इसे लेकर आपके पास आया हूँ। भगवान ने कहा कि बेटा मोरवे, तुम्हें जो कुछ भी पूछना है निसंकोच होकर पूछ लो। तब बर्बरिक बोला कि हे माधव भगवान, मैं मन, बुद्धि और समाधि के द्वारा आपको प्रणाम करके यह पूछता हूँ कि संसार में उत्पन्न हुए जीवों का कल्याण किस साधन से हो सकता है। कोई धर्म को कल्याणकारक कहता है तो कोई ऐश्वर्य दान को, कुछ लोग इंद्रिय संयम को कहते हैं तो कोई तपस्या को, कोई द्रव्य को तो कोई भोगों को, तो कोई मोक्ष को श्रेष्ठ बतलाता है। हे पुरुषोत्तम, इस प्रकार सैकड़ों श्रेष्ठों में से किसे श्रेष्ठ माना जाए, कृपया करके मुझे इसका उत्तर दीजिए। तब भगवान बोले कि हे पुत्र, प्रत्येक वर्ण के लिए पृथक पृथक उत्तम श्रेय बताए गए हैं। ब्राह्मणों के लिए कल्याण का मूल है तप, इंद्रिय संयम और स्वाध्याय। मनीषी पुरुषों ने धर्म के स्वरूप का निरूपण भी ब्राह्मणों के लिए कल्याण की बात बताई है। क्षत्रियों के लिए सर्वप्रथम बल ही साध्य है, यह बात पहले ही बताई जा चुकी है। दुष्टों का दमन, साधुओं का संरक्षण क्षत्रियों के लिए श्रेष्ठ कहा गया है। वैश्यों का श्रेय है साधन, पशुपालन और कृषि विज्ञान। शूद्र के लिए द्विजों की सेवा ही श्रेष्ठ कर बताई गई है। उनके द्वारा जीवन निर्वाह करने वाले शूद्र सुखी होता है, अथवा शूद्र भांति भांति के शिल्प कर्मों के द्वारा जीविका चलावे और द्विजातियों के हित में लगे रहें। तुम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हो, अतः अपना कर्तव्य तुम मुझसे सुनो। पहले तुम ऐसे बल की प्राप्ति के लिए साधन करो जिसकी कहीं तुलना न की जा सके। फिर उस बल से दुष्टों का दमन और साधु पुरुषों का संरक्षण करो। ऐसा करने से तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। देवियों की अत्यंत कृपा होने से बल प्राप्त होता है, इसलिए तुम बल प्राप्त करने के उद्देश्य से देवी की आराधना करो। बर्बरिक ने पूछा कि हे प्रभु, मैं किस क्षेत्र में, किस स्थान पर, किस देवी की आराधना करूं और कैसे करूं। उसके पूछने पर भगवान दामोदर ने क्षण भर ध्यान करके कहा कि महिसागर संगम तीर्थ में, जो गुप्त क्षेत्र के नाम से विख्यात है, वहीं नारद जी के द्वारा बुलाई हुई 9 दुर्गाएं निवास करती है। वहां जाकर उनकी आराधना करो। बर्बरिक से ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच से कहा कि हे भीम नंदन, तुम्हारा यह पुत्र अत्यंत ही सुंदर हृदय वाला है, इसलिए मैंने इसे सुहृदय ये दूसरा नाम दिया है। ऐसा कहकर भगवान ने उसे छाती से लगा लिया और अनेक प्रकार के धन से उसको संतुष्ट करके गुप्त क्षेत्र में जाने का आदेश दिया। तब भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता घटोत्कच को वहां बैठे हुए सभी यादवों को प्रणाम करके सबसे आज्ञा लेकर बर्बरिक गुप्त क्षेत्र को चला गया। घटोत्कच भी भगवान श्री कृष्ण से विदा लेकर अपने वन को गया और पुत्र के गुणों का स्मरण करता हुआ अपने राज्य का पालन करने लगा।
उधर बुद्धिमान सुहृदय गुप्त क्षेत्र में रहकर प्रतिदिन कर्म के द्वारा पुष्प, धूप और अनेक प्रकार के उपहारों से तीनों समय नौ देवियों की पूजा करने लगा। 3 बरस तक आराधना करने पर नौ देवियां उससे संतुष्ट हो गईं और प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्होंने उसको ऐसा दुर्लभ बल प्रदान किया जो तीनों लोकों में किसी को भी प्राप्त नहीं है। उसके पश्चात वे बोली कि हे महादूते, तुम काल तक यहीं निवास करो, फिर विजय की संगति पाकर तुम अधिक कल्याण के भागी हो जाओगे। देवियों के ऐसा कहने पर सुहृदय वहीं ठहर गया। तदनंतर मगध देश के ब्राह्मण विजय वहां आए। उन्होंने कुमारेश्वर आदि 7 लिंगों का पूजन किया और अपनी विद्या को सफल बनाने के लिए चिरकाल तक 9 देवियों की आराधना करी। इससे संतुष्ट होकर देवियों ने स्वप्न में उसे आदेश दिया कि हे ब्राह्मण, तुम आंगन में सिद्ध माता के आगे संपूर्ण विद्याओं की साधना करो। सुहृदय हमारा परम भक्त है, यह तुम्हारी अवश्य मदद करेगा। यह बात सुनकर विजय उठा और सब देवियों को प्रणाम करके भीम पौत्र सुहृदय से बोले कि तुम निद्रा रहित एवं पवित्र हो देवी के स्रोत का पाठ करते हुए यहीं रहो, जिससे जब तक मैं यह विद्या साधन रूप कर्म करूं तब तक किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित न होने पाए। विजय के ऐसा कहने पर महाबली बर्बरिक जब विघ्न निवारण के लिए वहां खड़े हुए, तब विजय ने सुखपूर्वक आसन पर बैठकर गम गुरुभ्यो नमः इस मंत्र से गुरुओं को नमस्कार करने लगे। उसके बाद उक्त गुरु मंत्र का अष्टोत्तर शत जप करके पुनः गुरुजनों को प्रणाम करने के पश्चात गणेश्वर विधान आरंभ किया। अब मैं गणपति के उस उत्तम मंत्र को बतलाता हूँ जो बहुत छोटा होने पर भी कार्यों का साधक है, महान प्रयोजनों की प्राप्ति कराने वाला, सभी प्रकार की सिद्धि देने वाला यह मंत्र है। ओम गाम गीम गूम गेम गो गय, ये 7 अक्षरों का मंत्र है। मंत्र का विनियोग वाक्य इस प्रकार है। ओम अस्य गणपति मंत्रस्य गणो नाम ऋषि विद्वेश्वरो देवता गम बीजम ओम शक्ति पूजार्थे जपार्थे तिलकार्थे व मन स्पतार्थे होमार्थे व विनियोग, अर्थात इस गणपति मंत्र के गण नामक ऋषि विघ्नेश्वर देवता गम बीज और ओम शक्ति है। पूजा जप तिलक मनोरथ सिद्धि अथवा होम के लिए इसका विनियोग है। मूल मंत्र से चंदन गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल निवेदन करें। इसके बाद मूल मंत्र का जाप करें। अष्टोत्तर शत सहस्त्र लख तथा कोटि बार यथाशक्ति जाप करके दशांश हवन के लिए अग्निदेव का आवाहन करें। आवाहन के पश्चात गम गणपति स्वाहा इस मंत्र से गूगल की गोलियों द्वारा होम करें, जो इस प्रकार से सब विघ्नों में इस उत्तम मंत्र का साधन करता है, उसके समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं, उसे मन और अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। विजय भी इस गणेश्वर कल्प को जानते थे, अतः उन्होंने अष्टोत्तर शब्द जप करके गूगल की गुटिकाओं द्वारा दशांश आहुति दी, सिद्धि विनायक भगवान का पूजन किया। इसके बाद सिद्धि अंबिका को नमस्कार करके अपराजिता नामक वैष्णवी महाविद्या का साधन सही जप किया, जिसके स्मरण मात्र से सभी दुखों का नाश हो गया। हे विप्रवर, मैं उस विद्या का वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। ओम भगवान वासुदेव को नमस्कार है। सहस्त्र मस्तकों वाले भगवान अनंत को नमस्कार है, जो क्षीर समुद्र में शयन करते हैं। शेषनाग का विशाल शरीर जिनकी शैया है, गरुड़ जिनका वाहन है, जो पीताम्बर धारण करते हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध ये चारों व्यू जिनके स्वरूप हैं, जिन्होंने हैग्रीव रूप धारण किया है, उन्हीं भगवान विष्णु को नमस्कार है। नरसिंह, वामन, त्रिविक्रम तथा वरदायक राम आपको नमस्कार है। विश्वरूप, बहुरूप, मधुसूदन, महावराह, महापुरुष, वैकुंठ, नारायण, पद्मनाभ, गोविंद, दामोदर, ऋषिकेश, समस्त असुरों का संहार करने वाले, संपूर्ण प्राणियों को अपने वश में रखने वाले, सब दुखों का नाश करने वाले, संपूर्ण विपत्तियों का भंजन करने वाले, सब नागों का मान मर्दन करने वाले, सर्वदेव महेश्वर, सबका बंधन छुड़ाने वाले, सब शत्रुओं का संहार करने वाले, समस्त जड़ों का नाश करने वाले, संपूर्ण ग्रहों का निवारण तथा सब पापों का शमन करने वाले भक्तजन आनंददायक जनार्दन आपको नमस्कार है। आपके लिए सुंदर हविष्यान्य का भाग समर्पित है। जो साधक इस अपराजिता वैष्णवी महाविद्या का जप पाठ श्रवण स्मरण धारण कीर्तन करता है, उसे वायु अग्नि वज्र पत्थर बिजली वर्षा का भय नहीं सताता। उसके लिए समुद्र से ग्रहों से चोरों से कभी भय नहीं होता। इस प्रकार विजय ने संयमशील रहकर मन बुद्धि और समाधि के द्वारा इस अपराजिता वैष्णवी महाविद्या का साधन आरंभ किया। जो बिना साधन के भी प्रतिदिन इसका पाठ करता है, उसके भी समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं।
विजय साधन में लगे थे। उस समय रात्रि के पहले पहर में एक राक्षसी ने विघ्न उपस्थित किया, किंतु बर्बरिक ने उस राक्षसी को वहां से भगा दिया। उसके बाद आधी रात में दूसरा विघ्न उपस्थित हुआ, बर्बरिक ने उसका भी निवारण कर दिया। तभी रेपलेंद्र नामक एक दानव विजय को मारने को दौड़ा। उसका शरीर 1 योजन लंबा था, उसके मस्तक और उदर 100 थे। वह अपने मुखों से अग्नि की बड़ी भारी ज्वाला उगलता हुआ आ रहा था। उसे दौड़कर आते हुए देखकर महाबली बर्बरिक भी उसकी ओर बड़े वेग से भागे। दोनों बहुत देर तक युद्ध करते रहे। फिर बर्बरिक ने उसे भूमि पर गिराकर खूब रगड़ा, तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल गए। मरने पर उसे अग्निकोण से महासागर संगम के तट पर फेंक दिया। इस प्रकार उसका वध करके वीर बर्बरिक पुनः विजय की रक्षा के लिए खड़े हो गए। तत्पश्चात तीसरे पहर में पश्चिम दिशा की ओर से एक राक्षसी और आई, जो पर्वताकार दिखाई दे रही थी। वह बड़े जोर जोर से गर्जना करती हुई अपने पैरों को धमक से पृथ्वी को कंपाती हुई आ रही थी। उसका नाम धू दुहा था। उसे आती देख कर सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी बर्बरिक बड़े वेग से उसके पास पहुंचे। उसने हंसते हुए मार्ग रोक लिया और मुक्के से मारकर राक्षसी को धरती पर गिरा दिया। उसके बाद गला दबाकर मार डाला। उसे मारकर बर्बरिक पुनः रक्षा के लिए खड़े हो गए। तदनंतर चौथे पहर में एक अद्भुत नकली सन्यासी मुड़ मुड़ाए दिगंबर वेश में वहां आए। उसने बड़ा भारी व्रती होने का ढोंग रचा रखा था। उसने आते ही कहा, हाय हाय, अरे भाई, यह तो बड़े कष्ट की बात है। अहिंसा ही परम धर्म है। तूने ये आग क्यों जला रखी है? आग में हवन करते समय सूक्ष्म जीवों का बड़ा भारी वध हो रहा है। उसकी आवाज सुनकर बर्बरिक हंसते हुए बोले कि अग्नि में आहुति देने पर सभी देवताओं को तृप्ति मिलती है। हे दुर्बुद्धि पापी, तू झूठ बोलता है, इसीलिए दंड का पात्र है। ऐसा कहकर बर्बरिक सहसा उसके पास जाकर खड़े हो गए और मुक्के से मार मार कर उसके सारे दांत गिरा दिए। वास्तव में वह एक दैत्य था। क्षण भर में सचेत होने पर वह बर्बरिक के भय से भागा और गुफा के बिल में समा गया। बर्बरिक ने क्रोध में भरकर उसे वेग से उसका पीछा किया, किंतु वह दैत्य वायु के समान वेग से दौड़ता हुआ पाताल में समा गया। 60 योजन विस्तृत बहुप्रभा नाम के नगरी में वह निवास करता था। बर्बरिक वहां भी उसके पीछे पीछे गया। उसे देखकर पलाशी नाम वाले दैत्य दौड़ो, मारो, काटो, फाड़ डालो आदि के रूप में महान कोलाहल करने लगे। हल्ला सुनकर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए 9 करोड़ भयानक दैत्य योद्धा वीर बर्बरिक पर टूट पड़े। इस प्रकार करोड़ों दैत्यों को देखकर घटोत्कच का पुत्र क्रोध से जल उठा। उसने किसी को पैरों से, किसी को भुजदंडों से, किसी को छाती के धक्के से मार मार कर क्षण भर में यमलोक पहुंचा दिया। दैत्यों के मारे जाने पर वासुकी आदि नाग वहां आए और अनेक प्रकार के प्रिय वचनों द्वारा सुहृदय की स्तुति करते हुए बोले कि हे भीम नंदन, आपने नागों का बड़ा भारी उपकार किया है, क्योंकि आपके द्वारा यह पलाशी नामक दैत्य अपने सेवकों सहित मारा गया। हे वीर, इस दुरात्मा ने अपने सेवकों की सहायता से भांति भांति के उपाय करके हम लोगों को बहुत पीड़ा दी थी और हमें पाताल के नीचे पहुंचा दिया था। आज आप हम नागों से कोई मनोवांछित वर मांगिए, हम सब आप पर प्रसन्न होकर वर देने को आए हैं। बर्बरिक बोला कि हे नाग देवता, यदि मुझे वर देना है तो मैं यही मांगता हूँ कि विजय सब प्रकार के विघ्नों से मुक्त होकर सिद्धि को प्राप्त हो जाए। तब नागों ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। बर्बरिक नागों को वह दैत्यपुरी देकर उनके द्वारा सम्मानित हो वहां से लौटा। बिल के मनोहर मार्ग से लौटते समय उसने देखा कि कल्प वृक्ष के नीचे एक सर्व रत्न में लिंग विराजमान है। उसका महान प्रकाश चारों ओर फैल रहा था। बहुत सी नाग कन्याएं उसका पूजन कर रही थी। यह देखकर बर्बरिक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने नाग कन्याओं से पूछा कि सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी इस शिवलिंग की किसने स्थापना करी, तथा इस शिवलिंग से चारों दिशाओं की ओर जो ये मार्ग गए हैं इनका परिचय दो। फिर बर्बरिक का वचन सुनकर नाग कन्याएं सकुचाते हुए बोली कि संपूर्ण नागों के राजा महात्मा शेष ने तपस्या करके इस लिंग की स्थापना करी थी। इसके दर्शन, स्पर्श, ध्यान और पूजन से मनुष्य को सभी सिद्धियां सुलभ हो जाती है। इस लिंग से पूर्व दिशा की ओर जाने वाला यह मार्ग भूलोक में श्री पर्वत तक चला जाता है। नाग लोग सुविधा पूर्वक वहां तक पहुंच सके, इसके लिए इलापत्र नाग ने इस मार्ग का निर्माण किया। दक्षिण से जाने वाला यह मार्ग पृथ्वी पर शुपारक क्षेत्र में पहुंचता है। इसे कर्कोटक नाग ने वहां जाने के लिए बनवाया। पश्चिम का यह मार्ग अतिशय प्रकाशमान प्रभास तीर्थ को जाता है। इसे ऐरावत ने नागों की यात्रा के लिए बनवाया था। इसी प्रकार उत्तर से होकर निकला हुआ यह मार्ग पृथ्वी पर कुरुक्षेत्र में जाता है।
महात्मा तक्षक ने वहां जाने के लिए यह मार्ग तैयार किया था। लिंग से ऊपरी ओर जाने वाला मार्ग जिसमें जाने के लिए आप खड़े हैं, यह गुप्त क्षेत्र में सिद्धलिंग के पास गया है। यह मार्ग स्वामी स्कंद ने अपनी शक्ति के प्रहार से बनाया था। हे वीर, यह सब बातें हमने आपको बता दी। अब आप हमारा निवेदन सुनिए। पहले तो यह बताइए कि आप कौन हैं। अभी अभी आप दैत्यों के पीछे लगे हुए थे और अब अकेले ही लौट रहे हैं, इसका क्या कारण है? हम सब आपकी दासियां हैं और पति रूप में आपका वरण करना चाहती हैं। आप हमारे साथ यहाँ के विविध स्थानों पर क्रीड़ा कीजिए। बर्बरिक ने कहा कि हे देवियों, मेरा जन्म कुरुवंश में हुआ है। मैं पांडु नंदन भीमसेन का पुत्र हूँ। बर्बरिक मेरा नाम है। मैं उस दैत्य को मारने के लिए आया था। वह पापी दैत्य मारा गया, अतः अब पृथ्वी पर लौट रहा हूँ। आप लोगों से किसी प्रकार मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि मैंने सदा ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया है। ऐसा कहकर बर्बरिक ने उस शिवलिंग का पूजन कर साष्टांग प्रणाम किया। फिर उन सब कन्याओं के देखते देखते ऊपर के मार्ग से चल दिया। बिल से बाहर आकर उसने पूर्व दिशा के मुख को प्रकाश युक्त देखा। फिर बड़े हर्ष के साथ वह विजय से मिला। उस समय तक विजय अपना सभी कार्य पूरा कर चुके थे। उन्होंने बर्बरिक से कहा कि हे वीरेंद्र, तुम्हारे प्रसाद से मैंने अनुपम सिद्धि प्राप्त कर ली है। तुम दीर्घ काल तक जियोगे। आनंद करो, दान दो और विजय बनो। इसलिए साधु पुरुष साधुओं का ही संग चाहते हैं, क्योंकि सत्पुरुषों का संग सब दोषों को दूर करने वाली दवा है। मेरे होम कुंड में सिंदूर के समान लाल रंग का सात्विक अत्यंत पवित्र भस्म है। उसे हाथ में भरकर ले लो। युद्ध भूमि में इसे पहले छोड़ देने पर शत्रु की ही मृत्यु होती है। बर्बरिक बोला कि जो निष्काम भाव से किसी का उपकार करता है वही साधु कहलाता है। जो किसी वस्तु की इच्छा रख कर उपकार करता है, उसकी साधुता में कोई गुण नहीं। अतः यह भस्म किसी दूसरे को दे देना। मेरा इससे कोई प्रयोजन नहीं है। मैं तो केवल आपको प्रसन्न मुख देखना चाहता था, इसके सिवा और कुछ नहीं। तदनंतर देवियों सही देवताओं ने विजय का सम्मान करके उन्हें सिद्धेश्वरीय प्रदान किया और उसका नाम सिद्धसेन रखा। इस प्रकार विजय ने अत्यंत दुर्लभ सिद्धि प्राप्त कर ली। उसके कुछ काल बीतने पर पांडव लोग जुए में हार गए। विभिन्न तीर्थों में घूमते हुए शुभ तीर्थ में भी स्नान के लिए आए। वहां चंडिका देवी का दर्शन करके मार्ग के थके मांदे होने के कारण वहीं बैठ गए। पांचों पांडवों के साथ द्रौपदी भी थी। उस समय चंडिका का गण भी वहीं विराजमान था। बर्बरिक ने वहां पधारे हुए पांडव और वीरों को देखा, परंतु वह उन्हें पहचान नहीं पाया। पांडव भी उसे नहीं पहचान पाए, क्योंकि जन्म से लेकर अब तक पांडवों के साथ उनकी भेंट नहीं हुई थी। पांडवों ने अपनी गठरी आदि वहीं खोल दी और प्यास से पीड़ित होकर जल की ओर देखा। तब भीमसेन कुंड में पानी लेने के लिए घुसे। उस समय युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि हे भीमसेन, तुम कुंड से पानी निकालकर बाहर ही हाथ पैर धो लेना, उसके बाद जल पीना, अन्यथा तुम्हें बड़ा भारी दोष लगेगा। भीमसेन के नेत्र प्यास से व्याकुल हो रहे थे। उन्होंने युधिष्ठिर की बात पर ध्यान नहीं दिया और जल पीने की इच्छा से कुंड में प्रवेश कर गए। जल देखकर उन्होंने वहीं पीने का निश्चय किया और शुद्धि के लिए मुख, दोनों हाथ और दोनों पैर धोए। भीमसेन जब इस प्रकार पैर धो रहे थे, उस समय सुहृदय ने ऊपर से यह सत्य वचन कहा, ओ दुष्ट बुद्धि, तुम यह क्या कर रहे हो? तुम्हारा विचार तो बड़ा ही पापपूर्ण है। अहो, तुम देवी के कुंड में हाथ पैर और मुंह धो रहे हो। मैं देवी को सदा इसी जल से स्नान कराता हूँ। मल से दूषित जल को तो मनुष्य भी नहीं छूते, फिर देवता उसका स्पर्श कैसे कर सकते हैं? जब तुम इतने बड़े मूर्ख हो, तब तीर्थ में क्यों घूम रहे हो? भीमसेन ने कहा कि हे क्रूर राक्षस, तू क्यों ऐसी कठोर बातें कहता है? जल का दूसरा उपयोग ही क्या है? वह प्राणियों के उपभोग के लिए ही होता है। बड़े बड़े मुनीश्वरों ने तीर्थों में स्नान का विधान बताया है। अंगों को धोना ही तो स्नान कहा गया है। फिर तू मेरी निंदा क्यों करता है? यदि स्नान और अंग प्रक्षालन न किया जाए तो धर्मात्मा पुरुष किस लिए पूर्ण धर्म का अनुष्ठान करते हैं? क्यों बावड़ी, कूप और तड़ाग आदि बनवाते हैं? सुहृदय बोला कि निसंदेह तुम्हारा यह कथन सत्य है। मुख्य मुख्य तीर्थों में स्नान करना चाहिए, ऐसी विधि भी है। परंतु जो नदी आदि चर तीर्थ है, जिनके जल बहते रहते हैं, उन्हीं में भीतर प्रवेश करके स्नान करना चाहिए। कूप, सरोवर आदि स्थावर तीर्थों में तो बाहर खड़े होकर स्नान करना चाहिए। स्थावर तीर्थों में भी वहीं भीतर प्रवेश करके स्नान करने का विधान है, जहाँ भक्त पुरुष देवता को स्नान कराने के लिए जल न लेते हों, तथा जो सरोवर देवस्थान से 100 हाथ से भी अधिक दूर बनाए गए हों, उसके भीतर प्रवेश करने का भी यही क्रम है कि पहले बाहर ही दोनों
हाथ पैर और मुंह को धोया जाए, उसके बाद स्नान किया जाए। क्या तुमने ब्रह्मा जी का कहा हुआ यह श्लोक नहीं सुना? मलम मूत्रम पुरुषम च श्लेष्म निष्टि वित्तम तथा गंडुष मप्सु मुच्चिंती ये ते भ्रम हबि समा। जो जल में मल मूत्र विष्ठा कफ थूक कुल्ला छोड़ते हैं वे ब्रह्म हत्यारों के समान है। इसलिए अरे दुराचारी, तुम शीघ्र जल से बाहर निकलो। यदि तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे काबू में नहीं है तो तुम तीर्थ में किस लिए घूमते हो? हे नादान, जिसके हाथ पैर मन भली भांति संयम में हो, जिसके द्वारा समस्त क्रियाएं निर्विकार भाव से की जाती हो, वही तीर्थ का फल प्राप्त करता है, अन्य नहीं करता। मनुष्य पुण्य कर्म के द्वारा यदि 2 घड़ी भी जीवित रहे तो वह उत्तम है, परंतु उभय लोक विरोधी पाप कर्म के साथ एक कल्प भी आयु मिले तो उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले कि कौओं की तरह तेरी काय काय की कर्कश ध्वनि से मेरे तो कान ही बहरे हो गए। अब तू अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ विलाप कर या चिंता के मारे सूख जा, मैं तो जल पीकर ही रहूंगा। सुहृदय ने कहा कि मैं धर्म की रक्षा करने वाले क्षत्रियों के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, अतः किसी भी प्रकार से तुम्हें पाप नहीं करने दूंगा। हमारे इस कुंड से तो तुम शीघ्र ही बाहर निकल जाओ, नहीं तो इन ईंट के टुकड़ों से तुम्हारा मस्तक मैं चूर चूर कर दूंगा। ऐसा कहकर बर्बरिक ने ईंट उठाई और भीम के मस्तक को लक्ष्य करके फेंकना आरंभ किया। भीमसेन उसके प्रहार को बचाकर उछले और सरोवर से बाहर आ गए। फिर तो दोनों भयंकर पराक्रमी वीर एक दूसरे से युद्ध करने लगे। दोनों ही युद्ध विद्या में पारंगत थे, अतः अपनी विशाल भुजाओं से युद्ध करने लगे। 2 ही घड़ी में उस राक्षस के सामने पांडव भीमसेन दुर्बल पड़ने लगे। अंत में बर्बरिक ने भीमसेन को उठा लिया और जल में फेंकने के लिए समुद्र की ओर चल दिए। समुद्र के किनारे पहुंचने पर भगवान शंकर ने आकाश में स्थित हो बर्बरिक से कहा कि हे राक्षसों में श्रेष्ठ महाबली बर्बरिक, ये भरत कुल के रत्न और तुम्हारे पितामह भीमसेन हैं, इन्हें छोड़ दो। ये तीर्थ यात्रा के प्रसंग से अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ विचरण करते हुए इस तीर्थ क्षेत्र में स्नान करने के लिए आए हैं, अतः तुम्हारे साथ सर्वदा सम्मान पाने के योग्य हैं। भगवान शंकर के वचन सुनकर सुहृदय सहसा भीमसेन को छोड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला कि हाय, मुझे धिक्कार है, ये बड़े कष्ट की बात है, बड़े कष्ट की बात है पितामह, मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। उसे इस प्रकार शोक करते हुए देखकर बार बार मोहित होते देख भीमसेन ने उसे छाती से लगा लिया और स्नेह से मस्तक सूंघ कर कहा कि हे वस्त, जन्म काल से न तो हम तुम्हें पहचानते हैं और न तुम हमको पहचानते हो। केवल घटोत्कच और भगवान कृष्ण से मैंने ये सुन रखा था कि तुम इसी तीर्थ पर निवास करते हो, किंतु यह सब बात भी मैं भूल गया, क्योंकि जो लोग अनेक प्रकार के दुखों से दुखी और मोहित होते हैं उनकी स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। अतः हम पर जो ये दुख आया है वह सब काल की प्रेरणा से प्राप्त हुआ है। बेटा, तुम शोक मत करो, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि कुमार्ग पर चलने वाला कोई भी क्यों न हो, उसे दंड मिलना ही चाहिए। साधु क्षत्रियो को उचित है कि यदि कुमार्ग पर चले तो अपनी आत्मा को भी दंड दे। फिर पिता माता सुहृदय भ्राता पुत्र आदि के लिए तो कहना ही क्या। मुझे आज बड़ा हर्ष हो रहा है, मैं और मेरे पूर्वज धन्य हैं जिसका पुत्र ऐसा धर्मज्ञ और धर्म पालक है। तुम वर पाने के योग्य हो, मेरे और दूसरे सत्पुरुषों के द्वारा प्रशंसा पाने के अधिकारी हो, अतः यह शोक छोड़कर तुम स्वस्थ चित्त हो जाओ। बर्बरिक बोला कि हे पितामह, मैं पापी हूँ, ब्रह्म हत्यारे से भी अधिक घृणा का पात्र हूँ, प्रशंसा के योग्य तो कदापि नहीं हूँ। हे प्रभु, न तो आप मेरी ओर देखें और न मेरा स्पर्श ही करें। ब्राह्मण लोग सभी पापों का प्रायश्चित बतलाते हैं, परंतु जो पिता माता का भक्त नहीं, उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं। अतः जिस शरीर से मैंने पितामह आपको पीड़ा पहुंचाई है, उस अपने शरीर को आज मैं महिसागर संगम में त्याग दूंगा, जिससे अन्य जन्मों में भी ऐसा पातकी मैं न बन पाऊं। ऐसा कहकर बलवान बर्बरिक उछलकर समुद्र के भीतर चला गया। समुद्र भी यह सोचकर कांप उठा कि मैं कैसे इसका वध करूं। तदनंतर सिद्ध अंबिका तथा चारों दिशाओं की देवियां रुद्र के साथ वहां प्रकट हो गई और बर्बरिक को हृदय से लगा लिया और बोली कि हे वीरेंद्र, अनजाने में किए हुए पाप का दोष नहीं लगता। यह बात शास्त्रों में बताई गई है, अतः तुम्हें इसके विपरीत कोई बर्ताव नहीं करना चाहिए। देखो, तुम्हारे पितामह भीम तुम्हें बार बार पुकार रहे हैं, तुम्हारी मृत्यु हो जाने पर वे स्वयं भी प्राण त्याग देंगे। हे वीर, यदि इस समय तुम शरीर छोड़ दोगे तो भीमसेन भी शरीर का त्याग कर देंगे। उस दशा में तुम्हें बड़ा भारी पाप लगेगा। तुम ऐसा जानकर अपने शरीर को धारण करो।
थोड़े ही समय में देवकी नंदन श्री कृष्ण के हाथ से तुम्हारे शरीर का नाश होगा, ऐसा बताया गया है। वे साक्षात भगवान विष्णु हैं, उनके हाथ से शरीर का नाश होने पर मुक्ति सुलभ हो जाती है। इसलिए तुम उस समय की प्रतीक्षा करो और हमारी बात को मानो। देवियों के ऐसा कहने पर बर्बरिक उदास मन से लौट आए। बर्बरिक चंडिका के कार्य की सिद्धि के लिए बड़ा भारी युद्ध करेगा, इसलिए संसार में चंडिल नाम से प्रसिद्ध और समस्त विश्व के लिए पूजनीय होगा। ऐसा कहकर वहां आई हुई सभी देवियां अंतर्ध्यान हो गई। भीमसेन भी बर्बरी को साथ लेकर आए। अन्य पांडवों से भी यह सारा समाचार कह सुनाया। सुनकर सभी पांडवों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सबने बार बार उसकी खूब प्रशंसा करी और आलस्य त्याग कर विधि के अनुसार तीर्थ स्नान किया। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे शिव, पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोवे शिव, 10 भुज अति सोवे, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी शिव, मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी मुरारी, कर कमला धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बाधांबर अंगे शिव, बाधांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके मदक मंडल, चक्र त्रिशूल धरता शिव, चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका शिव, जानत अविवेका, मधु के टब दो मारे, सुर बहीन करे। ओम हर 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री, पार्वती संगे शिव, पार्वती संगे, अर्धांगी गायत्री, सिर सोहे गांगे। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी शिव, नंदो ब्रह्मचारी, नितुट दर्शन पाऊं, नितुट भोग लगाऊं, महिमाति भारी। ओम हर 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 महादेव। पर्वत सोहे पार्वती, शंकर के लासा शिव, शंकर के लासा, बांग धतूर का भोजन, भस्मी में वासा। ओम हर 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 महादेव। जटा में गंग बहत है, गल मुंडल माला शिव, गल मुंडल माला, शेष नाग लिपटावे, ओढ़त मृग छाला। ओम हर 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 महादेव। 64 योगिनी गावत, नृत करत भेरू शिव, नृत करत भेरू, बाजत ढोल नगाड़ा, बाजत ढोल नगाड़ा, अर बाजत डमरू। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे शिव, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव।
इस तरह आज हमने फाल्गुन मास का 22वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ आपको इस महात्म्य को सुनकर संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।